एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पल्स। आज टेंसेस की सीरीज़ में मैं आपके लिए लाई हूँ टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं। जैसे बी क्विक। फर्स्ट, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड टू कम हेयर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। देखिए किस पार्ट में एरर होनी चाहिए। Yes, many of my friends wished to come here today but none of them arrived yet. तो डी पार्ट में इसके एरर है कि येट वाला स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट टेंस का होता है। तो none of them has arrived yet. Before the alarm had stopped ringing, Veena had got up. किस पार्ट में? Before the alarm had stopped ringing, Veena had got up. Yes, B part. ये क्या स्ट्रक्चर है? देखिए इसमें ये क्या किया था, बिफोर और आफ्टर वाला स्ट्रक्चर जो है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो जो फर्स्ट सेकंड एक्शन है वो क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हैड नहीं होना चाहिए। ओके। थर्ड, इट इज़ हाई टाइम आई हैव स्टार्टेड दिस वर्क। इट इज़ हाई टाइम आई हैव स्टार्टेड दिस वर्क। तो ये प्योरली आपका जो है आपको याद रखने वाली चीज़ है। यस, बी पार्ट में। यस, क्या? इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। जब कहीं भी ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा, इससे स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, तो उसमें हमेशा सेकेंड वर्ब का यूज़ होना है। तो आई स्टार्टेड होना चाहिए, आई हैव नहीं। Okay, next, the judge had not given any decision until he had studied the case. The judge had not given any decision until he had studied the case. A part में the judge did not give होना चाहिए, did not give any decision until he had studied the case. Next, the secret of her good health lies in the fact that she is getting up before sunrise. Yes, तो जब भी हम हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, रूटीन की बात करते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। क्लियर? हाँ जी। तो उसके अकॉर्डिंग सी पार्ट में एरर है, गेटिंग अप नहीं होना चाहिए, शी गेट्स अप होना चाहिए। नेक्स्ट, Nowadays I prepared for my exams. Nowadays क्या मीनिंग देता है? आजकल। तो आजकल किस चीज़ को शो करेगा? कॉन्टिन्यूटी को। तो बी पार्ट में एरर है, इसके अकॉर्डिंग आई एम प्रिपेयरिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर लास्ट 2 years. हाँ जी, टाइम पीरियड्स आ गया, तो टाइम पीरियड के लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। तो ए पार्ट में आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी पार्ट में ये तो क्लियर हो ही रहा है, हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड वर्ब आती है। ओके, या तो इसमें आप टुक की जगह टेकन करोगे, अदरवाइज हैज़ रिमूव करके भी ये सेंटेंस सही है। ओके। As soon as the principal entered the office, we approached him and reported the matter to him. Yes. D part में D क्या है? देखिए, अगर verbs and से combine होती हैं तो वो हमेशा सेम फॉर्म में रहेंगी। तो इधर approached है, सेकेंड वर्ब है, दैट मीन तो रिपोर्ट भी सेकेंड में होना चाहिए, रिपोर्टेड। ओके। नेक्स्ट, we got everything ready before they arrived. We got everything ready before they arrived. Yes, A part में वही बिफोर वाला स्ट्रक्चर सेकंड सेंटेंस में भी हमने किया। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, we had got. Okay. Next, I ate nothing since morning. तो since वाला स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। तो ए पार्ट में आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। ओके। नेक्स्ट, डिड यू टेल मी वाई यू हैव नॉट कम यस्टरडे।
Did you tell me why you have not come yesterday? Yes. B part, why you have नहीं, पास्ट टेंस की बात हो रही है, yesterday, तो you had not come आना चाहिए. Okay. Next, I want you to pick up the box and kept it in the corner. Yes. हाँ जी, ऊपर अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि वर्ब्स अगर एंड से कंबाइन है तो सेम रहेंगी. तो सी पार्ट में एरर है इसके अकॉर्डिंग, एंड कीप होना चाहिए क्योंकि पिक है इधर. ओके. नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड. न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड. यस. तो जो रूटीन की बात है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए क्योंकि न्यूज़पेपर क्या है, जनरली हमें बताते हैं. तो ए पार्ट में एरर है, टोल्ड नहीं टेल होना चाहिए. नेक्स्ट, आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर. आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर. यस. बी पार्ट में क्या है, देखिए, हैव जब पोसेशन में आता है, हैज़ हैव पोसेशन को शो करता है, तो उस केस में आईएनजी इनके साथ कभी भी नहीं आता है. तो बनेगा आई हैव मैनी फ्रेंड्स हेयर. नेक्स्ट, सिंस यू ज्वाइन दिस पोस्ट यू डिड नॉट टेक एनी लीव. यस. तो सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट है, तो सी पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट बनना चाहिए क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है कि जब से आपने ज्वाइन किया तब से कोई छुट्टी नहीं ली है, तो यू हैव नॉट टेकन बनेगा. ओके. नेक्स्ट, आवर स्कूल इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2010. तो सिंस और फोर वाला स्ट्रक्चर जो है हमेशा परफेक्ट में आता है, तो हैज़ बीन रनिंग बी पार्ट में इसके एरर है जी. ओके. नेक्स्ट, when they stole money and where did they hide it? Yes. ए पार्ट में क्योंकि इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है तो क्या होना चाहिए, when did they steal होना चाहिए, when they stole नहीं. नेक्स्ट, I was late so I did not went home yesterday. I was late so I didn't went home yesterday. तो सी पार्ट में एरर है, डिड के साथ कभी भी सेकेंड वर्ब नहीं आती है, फर्स्ट होना चाहिए गो. नेक्स्ट, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन. यस. बी पार्ट में ने क्या था कि जब दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं तो जो फर्स्ट है वो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा और जो सेकेंड एक्शन है वो जो है सिंपल फ्यूचर में आएगा, सिंपल इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में आएगा. वी विल गिव गेट आवर टिकट्स नहीं, वी गेट आवर टिकट्स. ओके. नेक्स्ट, 2 and 2 मेड 4. तो यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट्स हमने ये थे हमेशा प्रेजेंट इन डेफिनेट में आते हैं. तो बी पार्ट में एरर है, 2 and 2 मेक 4 नॉट मेड. यस. Next, here is coming my friend, she said excitedly. Yes. A part, here और there से शुरू होने वाला स्ट्रक्चर हमेशा फर्स्ट वर्ब लेता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है. तो here comes होना चाहिए, coming नहीं. Okay. Next, if I had a few hours to spare, I would spend them with my friends. Yes. If I had a few hours to spare, I would spend them with my friends. तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर वाला है ये सेंटेंस. ओके. क्योंकि हैड है, पास्ट है, तो इधर वुड है. क्लियर. नेक्स्ट, इट इज अपियरिंग दैट शी इज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिज फ्रेंड्स. यस. ए पार्ट
इट अपीयर्स होना चाहिए, क्योंकि जब एज्यूम करते हैं हम तो उस केस में वर्ब्स मैंने आपको नोट करवाई थी कि कुछ वर्ब्स हैं कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं लेती, तो अपीयर उनमें एक था। ओके, नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम वेयर वाज द मैरिज हॉल। यस, बी पार्ट में एरर है इसके। सेंटेंस देखिए, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। नरेशन के रूल में हम करते हैं आस्क्ड के बाद हम इंटेरोगेटिव साइन को रिमूव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आता है, तो वेयर द मैरिज हॉल वाज होना चाहिए, वेयर वाज नहीं। ओके, नेक्स्ट, आई एंड माई फ्रेंड वर वर्किंग हियर सिंस 2001। तो फिर वही सिंस और फॉर वाले स्ट्रक्चर में वाज वर नहीं आना चाहिए, हैड बीन वर्किंग। यस, नेक्स्ट, you have read 4 plays of your syllabus by the end of this session. You have read 4 plays of your syllabus before the end of the session. Yes, A part, क्या देखिए, जब फिक्स टाइम और फ्यूचर की बात हो रही है कि सेशन के एंड तक एक फिक्स टाइम की बात हो रही है, तो विल हैव होना चाहिए, ओनली हैव नहीं, you will have. Okay, next, she did not prepare her breakfast yet. अब yet वाला स्ट्रक्चर आ गया, तो पहले भी हमने किया है, ये कौन सा टेंस लेगा, परफेक्ट, तो ए पार्ट में गड़बड़ है, she has not prepared her breakfast बनेगा। ओके, नेक्स्ट, nobody saw him since he left the place. Yes, ए पार्ट, nobody has seen him होना चाहिए। लास्ट, I don't know where could he have gone so early in the morning. Yes, बी पार्ट, सेम वही ऊपर जो हमने किया है, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं है ये, तो फिर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी नहीं बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेयर ही कुड हैव होना चाहिए। ओके, आई होप टेंसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इससे पूरी डिटेल में देखने के लिए आप हमारी पिछली वीडियोस को टेंसेस वाली को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।